अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी है गुरु ने, आप अपने उसको अच्छे से निभा रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग बात है। और आपका मतलब चित्त हमेशा ही चंचल रहता है और हमेशा ही तोड़ फोड़ में ही लगा रहता है कि इसको कैसे हटाऊं, मैं इसको कैसे पाऊं, इसको कैसे शिकायत लगाऊं, अपने आप को कैसे प्रतिष्ठापित करूं, तो फिर तो ये प्रवृत्ति है, फिर ये निवृत्ति नहीं है। तो हमारी बुद्धि निर्णय करती है कि ये प्रवृत्ति है, ये निवृत्ति है, इसको कर, इसको मत कर। वो बुद्धि कैसी है? सात्विक बुद्धि। ये नहीं कहती है कि तू कुछ भी काम मत कर, वो कहती है कर, तेरा जो कर्तव्य कर्म है वो तुझे करना ही चाहिए, लेकिन तू सब चीजों से अछूता रह, तब तेरे को ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो मत इसमें उलझ। ये तो ऐसे ही चलता है संसार। पता नहीं कितने मालिक बन चुके अभी तक, और आगे पता नहीं कितने बनेंगे। इसलिए तू इस मालकियत के ऊपर बावला मत बन। ये तो ऐसे आती जाती रहती हैं। तू मालिक उसका बन जिसका तू अधिकारी है, उस दैवी संपद का। वो बुद्धि सात्विक है जो ऐसा सिखाती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्ये अकार्ये च। तो ठीक है, जब ऐसी बुद्धि होगी तो वो सही सही करने योग्य कार्य है उसको करने का निर्णय लेगी, और जो नहीं करना है उसको हटाने का निर्णय लेगी। कार्य अकार्ये च। भय अभय, जो भय और अभयता को जानती है। व्यक्ति को भय कैसे होता है? वृद्धावस्था में क्या बनेगा, अब थोड़ा सा धन जोड़ लेते हैं, अगर अभी हमने पढ़ाई नहीं की तो फिर थोड़े दिन के बाद हमारा क्या होगा, तो चलो डिग्री भी ले लेते हैं। ये सारे जो आप जोड़ रहे हैं अपने भय को दूर करने के लिए, ये सब टेम्परेरी हैं। क्या आपने बहुत किसी विद्वान व्यक्ति को भी किसी पद प्रतिष्ठा से या किसी ऊंचे पद से उसको निरस्त होते नहीं देखा? पढ़े लिखों को भी देखा है। तो ये डिग्री नहीं सहायता करेगी। क्या आपने बहुत जो धनवान थे और भूकंप में उनका सब नष्ट हो गया और वो सड़क पे आ गए, ऐसे लोगों को नहीं देखा? ऐसे लोगों को भी देखा। इसलिए धन भी हमारा सुरक्षा नहीं कर पाएगा, ये विद्या भी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। मतलब जो केवल कागज पत्र की विद्या है, आत्मा का ज्ञान तो करेगा रक्षा। और हमारा ये कुटुंब परिवार भी हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, आज हमारे को सब चाहते हैं, सब हमारे से प्रीति करते हैं, पर पता नहीं कब बिछुड़ जाएंगे। या तो वो बिछुड़ जाएं या तो मैं बिछुड़ जाऊं, दोनों में से। या फिर हम चलो यहाँ रहते हैं तो हम जो बड़े हैं वो अपने शिष्यों को अपना वो समझते हैं, या शिष्य हैं वो अपने गुरुजनों को अपना सहारा समझते हैं। तो ये तो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ये तो कभी भी बिछुड़ सकते हैं। तो ये हमारे सुख के साधन नहीं हो सकते हैं, ये हमें अभय दिलाने वाले नहीं हो सकते हैं। अभय कौन दिला सकता है? वैराग्यमेवाभयम। केवल एक वैराग्य ऐसी चीज है जो सच्ची अभयता को हमें प्राप्त करा सकती है। तो दैवी संपद में सबसे पहला गुण क्या बताया? अभयम। और अभय व्यक्ति कब होता है? जब वैराग्यवान होता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवाभयम। ऊपर जो उस श्लोक में बताई हैं वो सारी वस्तु क्या हैं? भय से अन्वित हैं। कितना भी ऊंचा कुल हो, कितने भी ऊंचा पद प्रतिष्ठा हो, कितना भी धन ऐश्वर्य हो, कुटुंब हो, परिवार हो, कुछ भी हो, ये सारी की सारी वस्तुएं क्या हैं? भयान्वित, भय से अन्वित। उनमें भय जुड़ा ही हुआ है। यहाँ तक कि अपना शरीर भी, इस शरीर को किस किस का भय है? रोग का भय है, बुढ़ापे का भय है, मृत्यु का भय है, और कोई शठ व्यक्ति मिल जाए तो उसका भी भय है। तो कितने सारे भय अपने शरीर पे भी। लेकिन वैराग्य हो गया तो कोई भय नहीं है। फिर वैराग्यमेवाभयम। तो ये बुद्धि जो है ये भय को अलग पहचानती है, अभयता को अलग पहचानती है। इसलिए फिर ये वैराग्य के लिए ही उपाय करती है। तो वो सात्विक बुद्धि है। नहीं तो व्यक्ति
जो भय देने वाली वस्तुएं हैं उनको तो अभय मान लेता है, उन्हीं को इकट्ठा करने में लगा रहता है, और जो वास्तव में अभय कर देने वाली चीज थी उसकी तरफ जाता नहीं, उससे डर लगता है। तो लोग अपने बच्चों को सन्यासियों के पास भी नहीं जाने देते हैं, बोले ये पता नहीं बहका देंगे, ले जाएंगे अपने साथ, तो इनसे दूर ही रखो। बोलते आप खाना खा के अपने कमरे में रहो, यहाँ ज्यादा बच्चों के साथ बातचीत ना करो। तो मतलब जिसमें अभयता है जिस मार्ग में, उसको भय वाला समझते हैं, और फिर जिसको भागना है उसको तो आप जितना बचाओगे ना उतना वो और ज्यादा उधर भागता है। मालूम है आपको, जहाँ निषेध होता है ना वहां ज्यादा आकर्षण होता है। जिस चीज से आप निषेध करेंगे, हमारे यहाँ पे जब वो विद्यार्थी आते हैं शिविर में, तो उनको 2 महीने तक अष्टाध्यायी, धातु पाठ, व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, व्याकरण, उनको खूब सारा प्रेरित किया जाता है। उनको और कोई सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया जाता है। फिर उनको लगता है क्यों रोक रहे हैं हमारे को, उधर से उधर क्यों नहीं जाने देते हैं। फिर उसमें से आधे इधर खिसक जाते हैं 2 महीने के बाद। फिर बोल जी क्या करें, व्याकरण में सब कक्षाओं में 5-5 विद्यार्थी बच गए, दर्शन में सारे भाग जा रहे हैं, क्या करें। तो रोका क्यों था आपने? रोकना नहीं, उसको देखने दो, और उसके बाद उसकी जो रुचि है, उसकी जो पात्रता है, उसको वो पढ़ने दो, क्या दिक्कत है। तो हमें जहां से रोका जाता है, आपके माँ बाप ने रोका होगा आपको, सन्यासियों से मत मिलो, आश्रम में मत जाओ, गुरुकुल में मत जाओ, अब वही काम किया आपने, जितना रोका वही किया। तो ऐसे होता है ये। तो सामान्य बुद्धि हमारी क्या करती है, अभय देने वाले मार्ग से हमें हटाती है। सामान्य बुद्धि भयभीत करती है, नहीं उधर मत जाना, खतरे का मार्ग, ये सिक्योर है संसार वाला मार्ग। कोई अपने नौकरी पेशे के बारे में सोचो, कहीं सेट हो जाओ, शादी कर लो, मकान बना लो, वो ठीक, वो भय देने वाला है। तो ये बुद्धि निर्णय ठीक ले नहीं पाती है, फिर वो गलत निर्णय होकर के और सदा सदा के लिए व्यक्ति भय के गड्ढे में गिर जाता है। ये अभय देने वाला मार्ग है, तो बुद्धि निर्णय ले नहीं पाती है। कभी इस मार्ग में आने के बाद भी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, डराती रहती है। फिर फिर वो ऐसे ऐसे उसका चित्त करता रहता है, आ तो गया, यहाँ रुकूं कि जाऊं, यहाँ तो सब देख लिया, तो इससे अच्छा तो वहीं ठीक था। तो फिर वो कभी चला जाता है, कभी यहाँ रहता है, तो टेंशन में रहता है। तो ये सात्विक बुद्धि जो है ये ठीक ठीक निर्णय देती है। कार्या कार्ये, भया भये, बंधम मोक्षम च। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। जिससे भी पूछे आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। और गुरुकुल में तो बिल्कुल पहाड़े की तरह रटवा दिया जाता है। मतलब मोक्ष क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके लिए करना क्या है, वो नहीं समझ में आता है। काम दिन भर बंधन वाले करना, विचार सारे बंधन वाले रखना, भाव सारे बंधन वाले रखना, और कोई पूछे तो मोक्ष चाहिए जी। तो थोड़े दिन धरती पे तो जीना तो सीख ले, व्यवहार तो सीख ले पहले, मोक्ष में बाद में जाना। जब यहाँ वाला जो बंद नहीं आया व्यवहार, तो ये सारे बांधने वाले बन जाएंगे, फिर बंध जाओगे। तो ऐसे थोड़े न जाया जाता है मोक्ष में कोई। तो मोक्ष तो एक एक पल पल करके उसको उतारना पड़ता है अपने कर्मों में। तो एक एक कर्म को करते हुए उसको हम कितने डिटैच होके, कितनी प्रसन्नता से, कितनी प्रीति से कर पाते हैं, वो फिर मोक्ष के कारण बनते हैं। नहीं तो वो उल्टे बंधन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे यज्ञ करते हैं ना, तो कई बहनें जो मंत्र बोलती हैं, उनको ये पता है हमारे को एक माला पूरी फेर वो करनी, इतना फास्ट बोलती हैं, आधा शुद्ध आधा गलत आधा सही, बोले जल्दी से उसको कर दें। तो अब ये माला मोक्ष का कारण बनेगी कि बंधन का? ये तो बंधन का बनेगी, ये मोक्ष का नहीं बनेगी। क्योंकि आपने उस कर्म को एक वो बर्डन समझ लिया कि जल्दी से बोल के इसको हटाओ, छुट्टी। फिर लगता है हाँ बोल दिया, अब मुक्त हो गई। तो उसको किस भाव से कर रहे हैं तो ये पता ही नहीं चलता है हमें लगता है कि हम तो इतना शुभ कर्म कर रहे हैं, तो ये तो हमारे मोक्ष का कारण बनना चाहिए। और बाद में यम के दूत ने आके बताया नहीं, इसी से तो बंध गए आप,
आपने इसको बर्डन समझ के किया था, तो उधर चलो है, ये कैसे हो गया, मैंने तो मोक्ष के लिए किया था इतना बड़ा यज्ञ, आप उधर क्यों ले जाते हो। तो ऐसे उल्टा हो जाता है। करते हैं यज्ञ, यज्ञशाला में जाके वो यज्ञ हमें बांधने वाला बन जाता है। एक व्यक्ति, एक किसान अपने खेत में जाकर के खेती करता है, लेकिन बड़ा रिलैक्स होके भगवान का एक काम समझ करके, भगवत कार्य समझ करके उसको करता है। वो उसके घर में अनाज भी आता है, खेती भी करता है, लेकिन वो उसी कर्म से मुक्त भी हो जाता है। तो कब हमें बांधते हैं कर्म, कब हमारे मोक्ष के कारण बनते हैं, क्या भाव रखते हैं हम उसको करते हुए, या दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए हमारे मन में क्या चल रहा होता है। यद्यपि हम बोलते नहीं है कुछ भी किसी को, पर किसी व्यक्ति के जिसने हमारा कोई अहित किया या हमें अहित लगा, उसने किया भी नहीं अहित, पर हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो प्रकृति, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो राग द्वेष से युक्त स्वभाव है, या बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं रखने वाला स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो ऐसा लगा, और फिर हम उस व्यक्ति के प्रति धारणाएं बना लेते हैं, और उन धारणाओं के अनुसार फिर हम चिंतन मनन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। तो अब ये विचार हमें खोलने वाले हैं कि बांधने वाले हैं, ये व्यक्ति को खुद सोचना पड़ेगा। अगर उसकी बुद्धि सात्विक है तो वो उनको हटाएगा कि देखो जिसने जो किया उसका जिम्मेदार वो है, लेकिन मुझे अपने आप को ऐसे विचार उठा करके उलझाना नहीं है, बांधना नहीं है। जैसे मकड़ी खुद ही बनाती है ना जाला अपना, तो उससे वो तार निकलता रहता है, वो जैसे जैसे चलती है वो पीछे एक जाला बन जाता है, और जैसे फिर वो बीच में पहुंची अब वो निकल नहीं सकती है। तो ऐसे हम खुद ही अपने लिए एक जाला दिन भर बनाते रहते हैं, और उसी जाले में खुद ही फिर फंस जाते हैं, फिर बाहर निकल नहीं सकते हैं। अच्छा, वो तो फिर भी उसको कोई तोड़ दे, कोई दूसरा व्यक्ति उसको हटा दे तो शायद वो बाहर आ जाए, वो तो छोटा सा तार है ना। तो हमारे वाले इस जाले को दूसरा तोड़ भी नहीं सकता, अंदर वाले को। वो तो एक उदाहरण है, एक अंश में। हमारे वाला तो हम ही तोड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं तोड़ सकता है। तो जितनी जितनी बुद्धि, इसलिए ज्यादा बुद्धि को शुद्ध करने की प्रार्थनाएं की जाती हैं। साधना और कुछ भी नहीं है, साधना केवल अंतःकरण को पवित्र करने का साधन है बस। अंतःकरण, अंतःकरण में फिर चारों आ गई, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी। ये जितने जितने विशुद्ध होते जाएंगे, जितने जितने साफ होते जाएंगे, उतना उतना व्यक्ति स्वतः ही मुक्त होता चला जाएगा। तो यहाँ भी सात्विक बुद्धि को बहुत गौरव दिया इन्होंने। तो जो बुद्धि ऐसे जागरूक है, जो प्रवृत्ति निवृत्ति को जानती है, कार्य अकार्य को जानती है, भय और अभय के बारे में जानती है, बंध और मोक्ष के बारे में जानती है कि ये मेरी मुक्ति का कारण बनने वाला है, ये कर्म, ये विचार, ये भाव और ये बंधन का, ऐसा जो व्यक्ति जो जानती है, सा सात्विकी बुद्धि। वो बुद्धि कैसी है? सात्विक। तो जिसकी राजसिक बुद्धि है उसको सात्विक बनाएं कैसे? राजसिक या तामसिक बुद्धि है और हमें सात्विक बनानी है अपनी बुद्धि को, तो कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? पहले बता रखा है आपको, भूल गए? तो याद करके आना, कल आपको एक श्लोक लिखाया था, इसमें बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए एक श्लोक लिखाया था मैंने, 10 साधन बताए थे उसको सात्विक बनाने के लिए, तो उसको याद करके आना, कल बताना फिर। अब आगे राजसिक क्या है? यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति सा बुद्धि राजसी पार्थ। हे पार्थ, जो ऊपर वाली थी उससे जस्ट विपरीत, उससे उल्टा। वो ऊपर वाली धर्म अधर्म को अलग अलग जानती थी, लेकिन ये धर्म और अधर्म को अयथावत, अयथावत मतलब जिसमें धर्म लगेगा उसको तो अधर्म समझती है ये बुद्धि, और अधर्म को
धर्म मान लेती है। अयथावत उल्टा ज्ञान। धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव। व्यक्ति को लगता है पहले संसार तो सेट कर लूं, उसके बाद तो भगवान का भजन कर लेंगे, तो मेरे लिए करने योग्य क्या है? बोले पहले परीक्षा तो दे लें जी, परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर गायत्री आदि का जाप कर लेंगे, फिर ध्यान आदि कर लेंगे। अब तो परीक्षा का सीजन चल रहा है ना, तो पहले परीक्षा तो दे लें, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है? परीक्षा, ये हमारी रक्षा करेगी। गायत्री तो कर लेंगे, अपनी है वो, तो उसका क्या है, वो कहाँ जा रही है। पहले कुछ नौकरी आदि की तलाश कर लें, एक मकान अपना बन जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, फिर निश्चिंत बैठ के अपने घर में करेंगे, किसी का कोई डर नहीं रहेगा, खतरा नहीं रहेगा। अभी तो ऐसे है कि कहाँ सोएंगे, और तब तक तो तू पता नहीं बचेगा कि नहीं, और तब तक तेरी यही बुद्धि थोड़ी रहेगी, तब तक तो पता नहीं कितना और गिर चुका होगा इसमें इच्छाएं। आज है ना ये 3 इच्छाएं, तो कल भी यही 3 थोड़ी रहेंगी, ये पूरी होते ही अगली 30 खड़ी हो जाएंगी। व्यक्ति को लगता है कि बस ये 3 ही हैं आज, और अगर ये पूरी हो जाएं तो फिर आगे तो कोई कामना है ही नहीं मेरी, बस फिर तो हम सेवा ही करेंगे, फिर तो हम साधना ही करेंगे, फिर तो भजन ही करना है, और क्या करना है। ये बड़ा प्रकृति का ना बड़ा विचित्र काम है। जब घर से निकले थे तो ये लगता था कि बस एक बार यहाँ इस घर से बाहर हो जाएं, वहां पहुंच जाएं, उसके बाद तो और करना ही क्या है, वहां जाके तो ध्यान ही करना है, साधना ही करनी है, भजन ही करनी है। फिर यहाँ के पता लगा कि दूसरे काम में लग गए, आपकी कोई अष्टाध्यायी को पूरा करने में लग गया, कोई योग दर्शन को, बोले ये बस अष्टाध्यायी को निपटा दें, उसके बाद तो फिर कुछ करना नहीं, फिर तो ध्यान ही करना है। बोले 5 दर्शन सुना दें, बस उसके बाद तो कुछ करना नहीं, फिर तो ध्यान ही करना है। तो ये बुद्धि है राजसिक, जो अयथावत दिखाती है। कार्यम च अकार्यम एव, जो करना है उसको न करने देती है, और जो करना चाहिए और कोई छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि की शुद्धि यदि छूट गई तो फिर बड़ी हानि हो जाएगी। और ये बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें 99.99 लोग उसी में बहने वाले मिलेंगे, राजसिक वाली में। मुश्किल से कोई गिना चुना बिरला एकदम उल्टा चलता है वो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज से ही मतलब फिर परीक्षा को बोले आज परीक्षा की छुट्टी, हमें तो अपने बैठ के ध्यान भजन ही करना है, ऐसे भी करते हैं। लेकिन ये सारा अंदर का है, आप उस अपनी परीक्षा को भी ध्यान भजन बना सकते हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति, जो यथावत नहीं जानता है, जो विपरीत जानता है, सा बुद्धि राजसी, वो राजसिक बुद्धि है। और तामसी बुद्धि क्या है? अधर्मम धर्मम इति या मन्यते, तमसावृता, और सर्वार्यान, ये सर्वार्थान होना चाहिए, सर्वार्थान है ना, हाँ ये तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा, मेरे में मिसप्रिंट है ये। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, ये उल्टा ही देखती है तामसिक बुद्धि। अधर्मम धर्मम इति, अधर्म को क्या मानती है? धर्म, मतलब किसी पशु को बलि देने से धर्म होगा कि अधर्म होगा? लेकिन लोग देते हैं ना बलि, भैंसे काटते हैं, बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, उसको चढ़ाते हैं। तो ये कैसी बुद्धि है? तामस बुद्धि है ये। धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, उल्टा। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते, अधर्म को जो धर्म मानती है। तमसावृतः, और जो अज्ञान से, तमस से ढकी हुई है। सर्वार्थान, ज्यादा गिनाया नहीं यहाँ पर, बस एक गिना दिया, केवल अधर्म को धर्म मानती है, बस इसमें सब कुछ आ गया। और सर्वार्थान विपरीतांच, और सब अर्थों को माने सब बातों को, सब विषयों में, अर्थ मतलब विषय, सब पदार्थों में, सब विषयों में जो विपरीत ही चलती है, उल्टा ही समझती है।
असली धन को निर्धनता, और जो धन नहीं है उसको धन समझना, जो सुख नहीं है उसको सुख समझना, जो दुख है उसको सुख समझना, जो वास्तव में अपनी संपद है उसको संपद न समझना, जो वास्तव में संपत्ति नहीं है उसको संपत्ति समझना, ये सारा उल्टा समझना। तो इसमें तामस में और राजसी बुद्धि में क्या अंतर है? उन्होंने वहां पर शब्द का प्रयोग किया अयथावत प्रजानाति, यथार्थ नहीं जान, ये कह रहे हैं विपरीत। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ? अयथावत जानना या विपरीत जानना, इन दोनों में क्या अंतर हुआ? और ये जानता है पक्का? हाँ, तो इसके ऊपर और आप करके आओ चिंतन। 3 प्रकार की बुद्धि। अब धृति क्या है? धृति मतलब धारण करने वाली शक्ति है ना, मन को टिकाए रखना, धैर्य बनाना, धीरज रखना, उसी को, ये सारे उसी के धृति के ही गुण हैं। नहीं तो फिर व्यक्ति की बुद्धि जब डोलती है तो फिर उसमें धीरज नहीं रहता है। उसमें आया था ना कल सात्विक कार्यकर्ता में ना, ये राजस में हर्ष शोकान्वित, और उसमें आया था धृत्युत्साह समन्वित। वो धैर्य और उत्साह से युक्त रहता है, ये हर्ष शोक से युक्त हो जाता है राजसिक। तो ये धृत्य उत्साह समन्वित, किसी भी स्थिति में धैर्य को ना छोड़ना, तो ये कैसे हो सकता है? ये धृति का ही लक्षण है। जिसके पास धृति होगी वो ही धैर्य रख पाएगा। तो धैर्य या धृति भी फिर 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इसको पढ़ते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया धारयते, मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किया जाता है। योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः, और योग से अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी मतलब इधर उधर भटकने वाली, और अव्यभिचारिणी मतलब न भटकने वाली, एकनिष्ठ। अव्यभिचारिणी, तो योग से जो अव्यभिचारिणी या एकनिष्ठ धृति है, धृति मतलब धैर्य, सा सात्विकी पार्थ। हे पार्थ, वो सात्विक धृति है, वो धीरज, वो धैर्य सात्विक है। तो सबके जीवन में आते हैं ना, थोड़े अप डाउन तो आते ही हैं। तो अभी जैसे इसमें जनवरी और फरवरी माह में पेड़ों के सब पत्ते गिर जाते हैं पीले होकर के, लेकिन तो भी पेड़ भी क्या रखते हैं उस समय में? धैर्य, धैर्य रखते हैं। तो फरवरी के बाद, फरवरी के लास्ट में फिर कोंपल फूट आएंगी। और धैर्य यदि नहीं रखेंगे तो फिर तो रो रो के सूख जाएंगे पेड़, तो फिर कहाँ से कोंपल फूटेंगी? तो सूखना नहीं है, तो फिर आएंगी कोंपल आएंगी। तो ये धैर्य है। नहीं तो फिर व्यक्ति ना उस समय में उसको याद नहीं रहता है कि ये सदा सदा के लिए नहीं है, ये स्थिति आई है तो जाने वाली ही है। जो चीज उसमें आया था ना दूसरे अध्याय में, आगमा अपाइनो अनित्यः, ये कैसे हैं? ये सुख दुख आने जाने वाले हैं, और जो जो भी चीज आई है वो जाने वाली है। तो दुख पहले था नहीं, आज आया है तो चला जाएगा। फिर ये अपमान पहले नहीं था, आज आया है तो चला भी जाएगा। आया है तो जो चीज आई है वो जाने वाली होती है। तो ये जो धृति है, जिससे मन, प्राण, इंद्रिय इनकी क्रियाओं को धारयते, ये व्यक्ति धारण करता है, मतलब इनको इधर उधर मन से या प्राण से या इंद्रिय से या किसी कर्म से अपने व्यवहार आदि को, आचरण आदि को इधर उधर नहीं होने देता है। तो मन, प्राण, इंद्रिय क्रिया यया धारयते, जो
जिसके द्वारा उनको धारण करता है, इनकी क्रियाओं को धारण करता है, मतलब उनको ठीक ठीक मार्ग में लगाता है, उनको इधर उधर नहीं भटकने देता है। और योगेन अव्यभिचारिणी धृति, अभी कैसे करता है, ये कैसे धारण करता है, योग के द्वारा मन को, इंद्रिय को और क्रियाओं को धारण करता है। किसके द्वारा करता है, योगेन, योग के द्वारा। और अव्यभिचारिण्या धृत्या, और अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा। ऐसा धैर्य जो इधर उधर डुलता नहीं है, एक निष्ठ है, या तो वो धृति गुरु में है, या तो वो धृति ईश्वर में है, या वो धृति अपने धर्म में है, अपने विश्वास में है, अपने सत्य में है, अपने पुरुषार्थ में है। तो कहीं ना कहीं तो व्यक्ति पकड़ के रखता है ना कि मुझे अपने पुरुषार्थ के ऊपर विश्वास है, मुझे अपने सत्याचरण पे विश्वास है, मुझे अपने गुरु पे विश्वास है, मुझे भगवान पे विश्वास है, मुझे अपने नैतिक बल के ऊपर विश्वास है। तो कोई एक संबल होता है जिसको पकड़ के वो इधर उधर गिरता नहीं है। तो योगेन अव्यभिचारिण्या धृत्या मनः प्राण इंद्रिय क्रिया यया धार्यते सा सात्विकी पार्थ धृति ही। उस धृति को हे पार्थ सात्विक धृति कहा है। तो राजसिक और तामसिक के बारे में कल चर्चा करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री